धर्म के मामले में सब धर्मों में हमारा विश्वास है। एक ही धर्म को लेकर बैठे हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, हो गया झगड़ा शुरू। आपका धर्म का सबसे अच्छा है तो क्यों नहीं सारी दुनिया में आपने शांति प्रस्थापित कर दी। तो ये हम लोग विश्व धर्म के मानने वाले हैं, क्योंकि आत्मा विश्वव्यापी है, सबके अंदर एक ही परमात्मा का प्रतिबिंब है और सब लोग सामूहिक हैं और सारे विश्व में का हृदय में एक ही आत्मा का प्रकाश है। तो फिर हमारा कैसे धर्म अलग हो सकता है? हमारे यहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई हैं, जूस हैं। अब जूस लोग ईसा मसीह को नहीं मानते, ईसा मसीह को मानते हैं। मुसलमान लोग गणेश जी को मानते हैं, यहाँ पर भी एक दो आए हुए। और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, क्योंकि उनकी खूबियां हमें पता नहीं। जैसे घोड़े को बांध देते हैं ना ब्लिंकर्स, ऐसे हम लोगों ने बांध लिया हमारा धर्म सबसे अच्छा। फिर जो धंधा करना हो धंधा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई से भी धंधे करने में हर्ज नहीं, पर हम ये हैं, हम इस जाति के। विश्व धर्म की स्थापना अब हो गई और ये लोग सब विश्व धर्मी हैं। हर धर्म का मान है, हर तरह के लोगों का मान है, हर देश के लोगों का मान है। और सबसे अधिक जितने अवतरण हो गए, जितने प्रेषित हो गए, माने प्रॉफिट्स हो गए, जितने दृष्टा हो गए, जितने संत हो गए, इन सब का विश्वव्यापी स्वरूप समझ करके ये लोग उनको मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि मैंने मान लिया, मैंने राम को मान लिया, बस राम को मान लिया इसका मतलब आप राम हो गए क्या? आपके अंदर राम के कौन से गुण आए बताइए? श्री राम को तो आपने मान लिया, और आपके अंदर कौन से गुण आए? अभी एक साहब मिले थे, बड़े भारी मिनिस्टर, कहे श्री राम को मैं मानता हूँ, अपना भतीजा, अपना भांजा, अपना ये, उसको सबको नौकरी लगा रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने तो अपनी बीवी को तक छोड़ दिया और आप ये सब रिश्तेदारी लगा रहे हो, तो कहाँ से राम को मानते हो? मैं तो राम को मानता हूँ। माने राम बड़े कि आप? इस तरह की हम अपने साथ छलना करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने साथ बड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए और इस ईमानदारी में हमें एक प्रेम से सोचना चाहिए कि भाई हमने अपने लिए क्या किया, हमने अपने लिए क्या माना, हमने अपना कौन सा उद्धार कर लिया, हम कौन से ऐसे विशेष प्रदेश में गए, ऐसे कौन से महान उच्च विचारों में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मान लेने की बात क्या? मानने का मतलब है कि हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए कि आपने अगर किसी को मान लिया है तो आप में भी उसकी कोई ना कोई छवि है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, वो कोई ना कोई मतलब रखता है, उसका आपके जीवन में भी कोई ना कोई प्रादुर्भाव है। जब तक ये चीज़ नहीं दिखाई देगी तब तक आप किसी को भी मानते रहें, मंदिरों में जाएं, चाहे मस्जिदों में जाएं, चाहे गिरजों में जाएं, चाहे दरबार साहब पढ़ें, सब एक ऐसी चीज़। उससे अब बच्चों में ये बात आ गई कि क्यों ये सब करें हम, और सही भी बात है क्योंकि वो बुद्धि लगाते हैं। आपको चाहिए कि अब धर्म को आप पूरी तरह से जानें और इस धर्म को क्यों पालन करना है। क्यों धर्म को पालन करने को कहा था? क्योंकि जब तक धर्म के सहारे हमारे अंदर संतुलन नहीं आ जाएगा तब तक हमारी उड़ान नहीं हो सकती, हम चढ़ नहीं सकते, हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए इस संतुलन के लिए इन्होंने कहा था कि धर्म में रहो। पर सहयोग में
आप अधर्मी भी हो, कोई हर्ष नहीं। आपको पहले संतुलन में बिठा देंगे और फिर आपको उड़ा देंगे। रिपेयरिंग शॉप है सजो, सब तरह का इंजीनियरिंग इसमें होता है। कोई का राइट साइडेड है तो उसको राइट साइड में बिठा, लेफ्ट साइड में करके बीच में ले आएंगे, बस बीच में ला के और बीच में आते साथ उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती। कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी मशीनरी जैसी भी हो, वो सब ठीक करने के यहाँ माहिर लोग हैं। और एक दिन आएगा आप भी सब ठीक कर लेंगे, बगैर स्क्रू ड्राइवर किसी चीज़ के आप सबके स्क्रूज ठीक कर देंगे। या आपके अंदर शक्ति आ जाएगी बिल्कुल। और ये आते ही साथ देखिएगा आप, एक आदमी हजारों लोगों को पार कर सकता है। कुछ आप कम है किसी से? अरे ये गुरु लोग जिन्होंने कुछ पाया नहीं, जिनके पास सत्य भी नहीं है, लालची झूठे, इन लोगों ने अपने तो इतना ये बना लिया, और तुम सच्चे लोग होकर के तुम कुछ नहीं बना रहे। अपनी शक्ति को जानो। मुझको मान लेने से कुछ फायदा नहीं। मुझको मानने से क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। आपकी शक्ति को मानो, उसको जगाओ और उसके शक्ति स्वरूप हो जाओ। तो आज मैंने आपसे बताया है कि आत्मा से आपको किस तरह से आपका चित्त आलोकित हो जाता है और आप सत्य को किस तरह से जानते हैं और किस तरह से आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वास्तविक में होती हैं। ये कुछ मैं ऐसी बातें नहीं बता रही हूँ कि जिससे बच्चों को माँ भुलाती रहती है। वास्तविक सच्ची बात है। और ये सब आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अपने साथ सच्चाई रखो और अपने को किसी के हवाले मत कर दो। अब क्या करूं, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। क्या तुम इसलिए पैदा हुए थे कि इस गुरु के शिष्य बने रहो जिंदगी भर? तुम किस लिए पैदा हुए थे? नाम आनंद और शक्ल देखिए तो ऐसे कि अभी कब्र में जा रहे। तुम्हारे माँ ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारा नाम आनंद रखा था। पता हुआ उस गुरु की मैं सेवा कर रहा था माँ, तो ऐसा ही हाल होगा मेरा। कैंसर से मर रहा हूँ। अगर तुम कैंसर से मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु क्या कर रहा है? इस महान बेला में, इस महान समय में आपका जन्म हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को समझ करके अपने स्वरूप को पहचानो, अपने को जानो, आत्मबोध को प्राप्त कर लो। और उसके बाद मैं देखूंगी कि आपका क्या हाल होगा। एक से एक लोग तैयार होंगे। यही हमारे देश का भी भविष्य है, बड़ा ऊंचा भविष्य है।